एवरीवन, वेलकम सिटी वाइज प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको क्या पता है कि कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं सीयूटी 2026 एग्जाम के अंदर? बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्टेड चेंजेस बताने वाला हूं जो कि सही साबित होने वाले हैं। देखिए, 2022 में सबसे पहले एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया। 2025 तक, मतलब जब 4 एग्जामिनेशन कंडक्ट होकर देखा गया कि 2025 का एग्जामिनेशन 2022 से एकदम अलग था। बच्चों की एक्सपेक्टेशन थी कि यार एग्जामिनेशन इजी टू मॉडरेट आएगा, लेकिन एनटीए ने मॉडरेट टू डिफिकल्ट कर दिया। इसके अलावा प्रोसेसेस में भी काफी सारे चेंजेस देखे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पर आपको बताता हूं कि क्या क्या नए चेंजेस आपको देखे जाएंगे इस ईयर। सबसे पहले यू कैन एक्सपेक्ट सम चेंजेस इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज। जैसे इस बार क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बच्चों को कुछ एडिशनल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सजेस्ट किया था। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ कुछ कोर्सेज के लिए, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ एडिशनल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यू कैन एक्सपेक्ट। जैसे बीए के लिए दो दो कॉम्बिनेशन है, बीकॉम के लिए दो कॉम्बिनेशन है, इसी तरीके से आप देखेंगे फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के लिए 3 कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन आप और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहां पर बात करूं सीसीबी, कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। भाई 2025 के अंदर आना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से डिले हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको लॉन्च नहीं कर पाई। लेकिन 2026 में आएगा ही आएगा, ये बोला गया था। बनारस यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, मिजोरम यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन काउंसलिंग पोर्टल के जरिए एडमिशन होगा बच्चों का। लेकिन इस बार हो सकता है कि कुछ और यूनिवर्सिटी विल कम इनटू प्ले एंड दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द एडमिशन प्रोसेस वाया सीसीपी, कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। और ये बात होने वाली है, आप देखना। इसके बाद अगर आप लोग सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई कोई बैच चाहते हैं, बैच रिलेटेड क्वेरी है कि भाई मेरे को ये बता दो कि बोर्ड एग्जामिनेशन, सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए कोई ऐसा बैच जो कि दोनों की प्रिपरेशन को कंबाइन करता है, कोई मेंटोर से कनेक्ट करा दो, काउंसलर से कनेक्ट करा दो, तो भाई आप सीधा सीधा फॉर्म का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में जाकर फिल कर देना। विद इन 24 आवर्स, मतलब हमने 24 घंटे की डेडलाइन रखी है, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। इसके बाद यहां पर नोटिफिकेशन अर्ली दिस टाइम। देखिए इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था, एनटीए मार्च 2025 में आया सीयूटी यूजी 2025 के लिए नोटिफिकेशन, लेकिन इस बार फेब 2026 में आएगा सीयूटी यूजी 2026 के लिए नोटिफिकेशन। और ये मंथ ऐसा भी रहेगा जब एक फुल ऑफ एंजाइटी हमारा दिमाग रहेगा, जहां पर हमारा क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे होंगे, या फिर हमें तारीख दिख रही होगी कि भाई इस तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। इसके बाद ट्वीक इन डोमेन। भाई सीयूटी क्या कर रहा है, देखो एनटीए क्या कर रहा है सीयूटी एग्जाम को लेकर, डोमेन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है। 2022 में पहला सवाल पहले चैप्टर से, दूसरा सवाल दूसरे चैप्टर से, तीसरा सवाल तीसरे चैप्टर से। भाई 2025 में क्या क्या खेल खेले मैं आपको बताता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक नया टॉपिक ऐड किया इकोनॉमिक्स के अंदर, और बताया कि 50% वेटेज है इसकी। आप क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ते हैं, क्लास 11 में पढ़ते हैं, 50% पोर्शन आएगा। लेकिन जब एक्चुअल एग्जामिनेशन हुआ 65 से लेकर 70% पोर्शन आया, और भाई बहुत से बच्चों का एग्जामिनेशन खराब हुआ। बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनके जो डिफिकल्टी लेवल है एनटीए दिन पर दिन बढ़ाता जा रहा है। सोशियोलॉजी, या फिर आप बात कर लीजिए साइकोलॉजी, या फिर आप बात करें आपका हिस्ट्री, पॉल साइंस, मतलब ह्यूमैनिटीज के जो भी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि अब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एनफ नहीं है, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड दी एनसीईआरटी। आपके जो कंफ्यूजन है या एनसीईआरटी को लेकर, वो तो एक बात अलग है, मतलब वो तो क्लियर करनी करनी होती है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन के अलावा कुछ और भी चीजें आपको सोचने की जरूरत है। भाई बहुत लॉजिकल हो गया एनटीए। बच्चे बोल रहे हैं कि सर एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, वो जामा मस्जिद का नाम दिया नहीं, लेकिन पूछ लिया है ना। तो इस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और भी ज्यादा चेंजेस। मोर डेप्थ इन टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि अब बहुत लॉजिकल हो गया, बहुत डेप्थ चाहिए, बहुत कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो भाई अगर आप सीयूटी 2026 एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन रटना एक अलग बात है, लाइन बाय लाइन पढ़ना एक अलग बात है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना एक अलग बात है। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस अब एप्लीकेशन बेस्ड आने लगे हैं। गाइस अगर यही था इस वीडियो के अंदर, इन केस इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, तो यू कैन फिल अप द फॉर्म विदाउट एनी हेजिटेशन। विद इन 24 आवर्स हम आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको बैच चाहिए, पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू वांट टू बी वन ऑफ दोस टॉपर जो कि बी ऑनर्स पॉल साइंस हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया है, सुपर कैट के स्टूडेंट रहे हैं, एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स में लिया है, तो यू कैन फिल अप द फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।